नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 3 जो है कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और इसमें हम लोग करंट अफेयर जो है कवर करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है बिल्कुल पता होगा आपको 3 अगस्त को डेट आ चुका है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो बने हैं हमने देखा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हाँ क्या क्या प्रश्न बने हैं, उनको भी लेके चलने वाला, और नए क्या करंट अफेयर बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे। जितने लोग नए होंगे उनसे बिल्कुल नहीं होगा कि वीडियो थोड़ा सा समय दीजिएगा, रुकिएगा और बिल्कुल एक बार कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वीडियो जो है कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बताया गया, बिल्कुल सीरीज चल रही है कि पहले हम लोग जीके जीएस जो है कवर किए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग साइंस के जो है कवर किए प्रैक्टिस सेट 2, और फिर हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। फिर जो प्रैक्टिस सेट 4 होगी फिर जीके की आएगी, फिर साइंस की प्रैक्टिस सेट 5 होगी, फिर करंट अफेयर, फिर जीके। तो इस प्रकार से ये चीजें चलने वाली हैं, यानी सभी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट होगी, यानी कि पूरी 45 नंबर यहाँ पे आपके तैयार होने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा चैनल, बिल्कुल बने रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी। देखिए इनकी जो प्रतिमा है ये जो है स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। कहां पे? तो हैदराबाद में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो प्रतिमा है हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। वह जो है 2004 से लेकर 2014 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ध्यान रखना है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि उन्हें जो है 1987 में पद्म विभूषण से भी सम्मान जो है मिल चुका है या मिला है। तो ये भी आप बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस अवधि के दौरान जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। तो बिल्कुल गवर्नर भी रह चुके हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के मनमोहन सिंह। तो किस अवधि के तहत जो है ये रहे थे, अवधि क्या थी, समय क्या था? तो 1982 से 1985 के बीच बिल्कुल ये रह चुके हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 पॉइंट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। साथ ही 1991 के एलपीजी सुधारों के समय वह भारत के वित्त मंत्री भी थे। तो ये भी उनके बारे में ध्यान रखना है प्रश्न, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के जो प्रश्न जो है बने थे, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। चलिए 3 नंबर की बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से। तो ये सम्मान जो है दिया गया है उपरोक्त सभी को, यानी कि मनु भाकर को भी मिला है, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है, और प्रवीण कुमार को भी मिला हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं तो 2024 के ये पुरस्कार जो है 2025 में प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रवीण कुमार, मनु भाकर, मुकेश डी और हरमनप्रीत सिंह जो है शामिल हैं। ध्यान रखना है कि मनु भाकर को जो है संबंध जो है मनु भाकर का वो शूटिंग से है, और वहीं अगर हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है हॉकी से है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मुकेश डी का बिल्कुल शतरंज से क्या है ये जुड़े हुए हैं। तो ये जो है इनके बारे में चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिल्कुल करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं, और डेली जब आप लोग करंट अफेयर कवर करेंगे, सोचिए हम क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है ले रहे हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है डेली अगर आप तैयार कर रहे हैं, और ये लगभग प्रैक्टिस आपके एग्जाम तक चलेगी, तो सोचिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो पाएंगे। तो एक दिन में क्वेश्चन जो कवर करेंगे तो भूल जाएंगे, अगर डेली वो चीजें कवर होंगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेगुलर जो है आप 8 बजे लोग तैयार रहिए और बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट 3 है, बाकी अगर आप 1 और 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वेट करके चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 4 की बात करेंगे तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में बात की गई है तो भारत जो है पहुंच चुका है तीसरे स्थान पर। किस पे? तो तीसरे पे। देखिए बात करें इसके बारे में तो भारत जो है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे इस सूची में चीन जो है पहले स्थान पर है। चीन क्या है? बिल्कुल पहले पे है। और यूएसए यानी कि अमेरिका जो है कितने पे है? तो दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 2025 के बाद पैदा होने वाली बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जो 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चे हैं तो उनको जो है नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। क्या नाम दिया गया? बिल्कुल जनरेशन बीटा।
देखिए बात करेंगे तो 2025 से लेकर 2039 तक पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। इससे पुरानी पीढ़ी की बात करेंगे तो जनरेशन अल्फा है जो कि 2013 से 24 थी, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। 6 नंबर कहता है कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। बिल्कुल ब्रिक्स का जो है 10वां सदस्य जो है कौन बना है, तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था। बिल्कुल जो पास अभी हुए यानी का निधन हो चुका है, इनका संबंध जो है कहां से था, तो यह जो है भारतीय वायुसेना से क्या है बिल्कुल जुड़े हुए थे। देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बलदेव सिंह भारतीय जो है वायुसेना के जवान थे जिन्होंने 1962 और 1971 के युद्धों में जो है भाग लिया था। साथ ही ध्यान रखेंगे सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने 8 महीने तक अपनी सेवाएं जो है प्रदान की थी, तो ये उनके बारे में ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न था इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया ने क्या किया है। इंडोनेशिया ने बिल्कुल पीएम मोदी को जो है एक जो है अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, जो कि 35वें नंबर का सम्मान जो है पीएम मोदी को मिला है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। डेली करंट अफेयर भी आप कवर करिएगा, ये सब चीजें बिल्कुल डेली करंट अफेयर में भी कवर हो रही हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी, सभी प्रकार के लिए। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी कवर करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 8 नंबर कहता है कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है। तो भारत जो है ये बना है बिल्कुल चौथा, यानी कि सी ऑप्शन आप यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए इसके बारे में बात करें तो भारत जो है अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले बात करेंगे तो यूएसए, रूस और चीन जो है उपलब्धि क्या है तो हासिल कर चुके हैं और चौथा बिल्कुल भारत बन चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी कौन सी बनी है। तो उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। बिल्कुल बी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। क्या बना है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित इन्होंने क्या है तो किया गया है। 3 नंबर कहता है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज कहां स्थित है जहां ट्रेन ट्रायल किया गया है। बिल्कुल वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज की बात करेंगे तो यह जो है देखने को मिला है रामेश्वरम में। कहां पे? बिल्कुल रामेश्वर में। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह पुल जो है रामेश्वरम में स्थित है, जिसे पंबन रेल ब्रिज भी कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे यह पुल जो है 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है और इस पर रामेश्वरम एक्सप्रेस का ट्रायल किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित जो है किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करेंगे राइट कर देंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो भारत का पहला जो है एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो है, साथ ही ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में ही देश की पहली एआई आंगनबाड़ी भी स्थापित की जाएगी, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर की बात करेंगे, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 के खिताब की बात करेंगे तो ये जीता गया है तसेंगो गिलाई के द्वारा। किसने जीता? तसेंगो गिलाई। देखिए बात कर लेते हैं तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब तसेंगो गिलाई ने जीता है। साथ ही ध्यान रखेंगे सैरी सिंह ने, बिल्कुल किसने? सैरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्सिटी का खिताब, यूनिवर्स का खिताब जीता है। यहाँ पे क्या है? यूनिवर्स है। तो मिसेज यूनिवर्स कौन बना है तो सैरी सिंह बनी है। और अगर हम बात करेंगे मिसेज वर्ल्ड की तो वो कौन बना है? बिल्कुल तसेंगो गिलाई। तो ये दोनों बिल्कुल नाम आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहता है, डेली रहता है, तो बिल्कुल डेली आप रात बजे बिल्कुल तैयार रहेंगे इसके लिए। 13 कहता है कि हार्ट एंड हीरोज लाइफ्स डेट सेव्स अस पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल हार्ट एंड द हॉर्स लाइव डेट सेव्स। तो इस पुस्तक को जो है लिखने वाले जो है कौन है, उनका नाम है कुलभूषण कुमार। क्या नाम है? कुलभूषण। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में
कौन जो है शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है शीर्ष पर देखने को जो है मिला है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, सेना यानी कि सर्विसेज, तो बिल्कुल सी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड 121 जो है पदकों के साथ, कितने? तो 121 जो है पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। हालांकि कुल जो है पदकों की संख्या की बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो है इसमें क्या है, अगर पदकों की संख्या में बात की जाएगी तो महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। 201 जो है पदक क्या है यहाँ पे जीते गए हैं। 15 कहता है कि भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो यह जो है नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसको? ज्ञानेश कुमार को। देखिए इनके बारे में 2 लाइन जान लेते हैं। तो ज्ञानेश कुमार को जो है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जो अरविंद पनघड़िया है वो 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 16 कहता है किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो ओ ट्रक्स है। क्या नाम है? ओ ट्रक्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ओ ट्रक्स ने बिल्कुल लॉन्च की है भारत की पहली रोड ट्रेन। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल जो डॉल्फिन डे है यह जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप राइट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस है यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखना है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। इनकी संख्या की बात करेंगे तो 2397 है। कार्य कहता है कि अचंता शरद कमल का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अचंता जो है शरद को कमल की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है ये देखने को मिलता है टेबल टेनिस से। किससे? तो टेबल टेनिस से। देखिए बात कर लेते हैं तो अचंता शरद कमल एक प्रसिद्ध जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है। और एक बार फिर सभी स्टूडेंट से निवेदन रहेगा कि अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल बटन आपके सामने है, लाइक दबा देना है, कोई पैसे नहीं कटेंगे अकाउंट से। या शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, कम से कम जितना बिल्कुल आपकी पहुंच होगी शेयर करिएगा, नहीं तो कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग नए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल आपको अनुमान लग गया होगा बिल्कुल कितना जो है इंपॉर्टेंट ये सेशन डेली कवर होंगे रात को 8 बजे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सभी चीजें बिल्कुल जो है फ्री होती हैं, तो जरूर जुड़े। रेगुलर जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे रात 8 बजे। आगे बात कर लेते हैं तो आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बिल्कुल आईफा अवार्ड 2025 में तो ये जो है बात करेंगे तो दिया गया है लापता लेडीज को। किसको? लापता लेडीज को। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता पुरस्कार की बात करेंगे तो कार्तिक आर्यन को क्या है, तो ये बिल्कुल मिला है। 20 नंबर कहता है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? बिल्कुल 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व जो है कौन सा बना है? तो उसका नाम है माधव। क्या नाम है? बिल्कुल माधव। देखिए बात कर लेते हैं तो माधव जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का 58वां जो है टाइगर रिजर्व बना है। साथ ही ध्यान रखेंगे राता पानी ये जो है 97वां, और गुरु जो है घासीदास की बात करेंगे तो ये जो है 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो ये 2 और टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे अगर 57 और 56 पूछता है तो ये आज के हमारे 20 जो है करंट अफेयर के बिल्कुल प्रैक्टिस सेट थे ग्रुप डी के लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और कल बिल्कुल 8 बजे आप लोग तैयार रहेंगे, रात को जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट बिल्कुल जो है आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। लाइक वगैरह बिल्कुल जो लोग कंजूसी की अभी तक तो बिल्कुल जाते समय कम से कम लाइक और शेयर कर दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।